हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑफ ऑन आवर चैनल सुजल इंडियाज क्लास 10। तो आज की वीडियो में हम लोग लाइट का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लाइट के पहले लेक्चर में हमने सारे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़े थे। पहला रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे, उसके रूल्स टू ऑब्टेन इमेज पढ़ा था और उसका यूजेस देखा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये शुरू करने वाले हैं, इसमें 6 केसेस कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के 2 केसेस पढ़ेंगे, उसके बाद मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नीफिकेशन के बारे में देखेंगे। मैग्नीफिकेशन के होने के बाद हम जाएंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पे। चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या आता है, रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन इन लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लॉस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्केव मिरर के केसेस के से शुरू करते हैं। कॉन्केव मिरर के जो केसेस हैं, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। फिर सिमिलरली हम लोग नीचे से करेंगे इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे को, फिर वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो पास थ्रू होगा फोकस के। ये जो हम लोग रे इंसिडेंट कर रहे हैं, फिर ये फोकस से क्यों पास हो रहा है, ये सब हमने पहला लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इन द टॉपिक रूल्स टू ऑब्टेन इमेज में, कि कब क्या होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट रे आ रहा हो तो फोकस से पास होगा। तो ये दोनों रे फोकस से पास होंगे, ये दोनों रे जहाँ मीट हो रहेंगे फोकस पे, इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होगा। फोकस पे इमेज बन रहा होगा, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो फोकस पे इमेज बनेगा। ओके, और इसके फिर उसके बारे में देख लेते हैं, क्या नेचर के बारे में, क्या होगा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज इसमें कॉन्केव मिरर के केस में मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, तो इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड है। एक केस आपको पढ़ना होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज इसका क्या होगा, साइज क्या होने वाला है, पॉइंट साइज होगा इसका, और हाईली डिमिनिश्ड साइज का होगा। ओके, हाईली डिमिनिश्ड साइज का होगा। पहला केस खत्म होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो यहाँ से हम इंसिडेंट रे यहाँ करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इंसिडेंट होगा, जब रे लाइट रे जाएगा यहाँ इंसिडेंट होगा, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आ रहा है, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, फिर यहाँ से हम पोल पे गिराएंगे, एक रे इंसिडेंट कराएंगे, तो इसमें लास्ट रूल टू ऑब्टेन इमेज में क्या था, इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ, ये कहीं इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब इसका नेचर के बारे में देख लेते हैं, इसका नेचर क्या है इमेज का। नेचर इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, साइज हाईली एनलार्ज्ड इमेज साइज का होगा, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस भी खत्म हो चुका है, दूसरा केस खत्म। फिर उसके बाद तीसरे केस पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इंसिडेंट कराइए कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आ रहा है, विल पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फिर से हम लोग करते हैं, देखिए ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो ये दोनों लाइट रे कहाँ मीट होंगे, लाइट रे मीट हो रहे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ओके, सेम साइज का बनेगा। अभी मैं उसका लिख देता हूँ नेचर क्या क्या होने वाला है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, फिर साइज सेम साइज का इमेज बन रहा होगा, इसमें भी नहीं, इसमें ही सिर्फ सेम साइज का इमेज बनता है। ओके, इस तीसरा केस डन। चौथा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हो। ओके, बियॉन्ड रखा हो तो क्या होगा, तो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट कराइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर के जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट फोकस से होगा पास होके, फिर यहाँ से हम लोग लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, तो इसमें रिट्रेस करता है, हमने रूल्स टू ऑब्टेन इमेज में देखा है। और ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा होगा, ये कहीं इमेज फॉर्मेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा होगा। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा आपका एनलार्ज्ड, एक सेकेंड, बियॉन्ड सेंटर डिमिनिश्ड साइज बन रहा होगा। और आपको इतने देर में पता चलेगा नेचर क्या होने वाला है, इसका भी
नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। फिर आते हैं साइज। साइज क्या होने वाला है? साइज होगा इसका डिमनेस्ट। ओके, डिमनेस्ट, डिमनेस्ट। ओके, डिमनेस्ट साइज का बन रहा होगा इसमें इमेज। ठीक है, डिमनेस्ट साइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज डिमनेस्ट। ओके, चौथा केस भी डन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो रूल्स टू ऑब्टेन इमेज हमने पढ़ा था, विल पासिंग थ्रू द फोकस। इसको एक लाइट रे इंसिडेंट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसमें तो रिट्रेस होगा, तो ये और ये लाइट रे बियॉन्ड सी मीट हो रहा होगा। बियॉन्ड सी में आपका नेचर ऑफ इमेज क्या रहने वाला है? इसमें आपका नेचर ऑफ इमेज भी वो रहेगा, क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज एनलार्ज्ड, एनलार्ज साइज का रहेगा इसमें इमेज फॉर्म। ओके, ये जो अभी तक हमने पांचों केस पढ़ा है, इसमें सारे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहे हैं, पर लास्ट में अभी एक हम केस पढ़ेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस का, जो इकलौता केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। देखते हैं छठा केस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन दी पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में है, ऑब्जेक्ट देखिए खड़ा है, यहाँ से इंसिडेंट कराइए, पास होगा फोकस से क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, फिर यहाँ से पोल पे वो कराइए इंसिडेंट, यहाँ से सीधे इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, पर ये कहीं मीट नहीं करेगा, इसको हमें वर्चुअली पीछे मीट कराना है। देखिए डॉटेड लाइन से इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा बिहाइंड द मिरर। ओके, अब इसका हम लोग नेचर के बारे में जानते हैं, क्या होगा इसका नेचर? इसका नेचर, इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। और साइज, साइज होने वाला है एनलार्ज्ड होगा इसका, हाँ एनलार्ज होने वाला है, एनलार्ज साइज का बनेगा ये ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केस खत्म हो चुके हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। ये इकलौता केस है, इसको दिमाग में भी रखना है, ये 6 वाला सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। इस इकलौता क्योंकि केस है ऐसा जिसमें कॉनकेव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का फॉर्म करता है इमेज, पर ये इकलौता है जिसमें बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको दिमाग में हमेशा रखना है इस केस को। तो अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो यहाँ से रे को, लाइट रे को इंसिडेंट कराइए उसी की तरह जैसे कॉनकेव में कराया था। और कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो वो रे को कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा, रे को डाइवर्ज कर रहा होगा देखो। और कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होगा? कन्वर्जिंग मिरर होगा, इसलिए वो कन्वर्ज कर रहा था, ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। देखो ये डाइवर्ज कैसे कर रहा होगा, यहाँ से इस रे को ऐसे 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 डाइवर्ज कर रहा होगा, तो हमें इसको वर्चुअली मीट कराना होगा। वर्चुअली मीट कराएंगे तो ये फोकस पे कहीं बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा। इसका भी कितना क्या होगा साइज, इसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का इमेज होगा, बनेगा, ऑब्वियस सा बात है। हाईली डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इरेक्ट साइज बने, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगा। ओके, इसका भी दिखता हूँ मैं क्या होने वाला है। नेचर, नेचर पता है कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बना रहा होगा। साइज क्या होगा? साइज मैंने अभी आपको बता ही दिया, साइज क्या होने वाला है, सेम जो कॉनकेव में साइज था, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। अंडरस्टूड? पहला केस। इसमें केसेस सिर्फ 2 ही हैं, इसमें कॉनकेव की तरह ना 2 ये नहीं है, क्या बोलते हैं, 5-6 केसेस नहीं है, 2 ही केसेस है। एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तब, और दूसरा ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट कहीं। ओके, देखो यहाँ से रे को इंसिडेंट हो रहा है, रे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो ये रिट्रेस कर जाएगा, रिट्रेस। ये दोनों को हम लोग वर्चुअली मिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये फोकस के इस तरह बन रहा हो, क्या बोलते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा इसमें। जब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल पे हो कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये बियॉन्ड
बियॉन्ड फोकस बन रहा है, हाँ नहीं, फोकस और पोल के बीच में बनेगा ये, फोकस और पोल के बीच में बन रहा होगा ये इसका इमेज। ओके, दूसरा केस यही है, और इसमें साइज ऑफ इमेज डिमिनिश रहेगा। नेचर आपको पता है क्या रहेगा, नेचर मैंने बताया कॉन्केव में कुछ चेंजेस नहीं होता। नेचर नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज डिमिनिश, डिमिनिश साइज का इमेज होगा, डिमिनिश साइज का इमेज होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो बिहाइंड द मिरर बनता है, दोनों केसेस में कॉन्वेक्स के। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये वही है, कॉलम बनाया हुआ है जैसे उसका बनाया था, एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस बिहाइंड द मिरर हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट्स है वर्चुअल एंड इरेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन कहाँ बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें कोई रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं फॉर्म हो रहा होगा। कॉन्केव में भले ही एक केस है जो पोल और फोकस के बीच का है तो बिहाइंड द मिरर बना रहा है वर्चुअल इरेक्ट, इसमें दोनों केस में ही वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। इसमें पहला चीज एक नोटेड पॉइंट होना चाहिए, क्या, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्केव का सिर्फ एक ही पार्ट है जिसमें पोल और फोकस में अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का इमेज हमें फॉर्म करके देता है, नहीं तो बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स मिरर कैसा नेचर का इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट का, हमेशा कुछ भी हो जाए। दो केसेज है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, तब बनाएगा पोल और फोकस बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन। और पहला केस था एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट हो तो फोकस पे बना रहा होगा इमेज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट साइज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनर मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। नहीं, पहले उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है, मिरर फार्मूला पढ़ते हैं पहले, एक सेकेंड। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, इसमें एक सेकेंड बताता हूँ क्या 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 होता है। f क्या होगा, f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है f, v होगा आपका इमेज डिस्टेंस, ओके, u क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये तीनों चीज आप देखिए। हाँ, क्लियर हुआ। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या होगा फोकल लेंथ, v क्या होगा इमेज डिस्टेंस, u क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस फॉर्मूला में हमें साइन कन्वेंशन की मदद से इसको सॉल्व करना होता है। साइन कन्वेंशन में भी आपको मैं बताता हूँ क्या होगा इसे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए, कार्टेशियन प्लेन आप समझिएगा, ज़्यादा इजी होता है। कार्टेशियन प्लेन जैसे अगर आप समझेंगे, कार्टेशियन प्लेन अगर लेते हैं तो सारे इमेज फॉर्म यहाँ ये होता है ना, मिरर ले लीजिए यहाँ मिरर, तो सारी इमेज पांचों केस में, जो 5 केस है पहले, क्या क्या वो 5 केस है, 5 केस। पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और फोकस पे इमेज बन रहा हो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ही बन रहा हो, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो पोजीशन इमेज बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा हो। ये 5 केसेस, जो पहले 5 केसेस थे उसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन आप तो जानते होंगे, इस तरफ प्लस रहता है, इस तरफ पॉजिटिव रहता है। तो हमें इमेज डिस्टेंस किस तरफ, इमेज पहले 5 केसेस में कहाँ मिलता है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो साइन कन्वेंशन कॉन्केव, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। ओके, एक सेकंड, इसको मैं इरेज बाद में फिर मैं लिख दूंगा। साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर, वी क्या होगा, इमेज पहले 5 केस में कहाँ बन रहा है, ऑन द लेफ्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब इन दी
लेफ्ट साइड ऑफ कार्टेशियन प्लेन, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है साइन नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव लेंगे पहले 5 केस में। एक्सेप्शन लास्ट केस में इमेज पीछे बनता है, मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब इस तरफ बन रहा होगा पॉजिटिव वाले साइड। तो एक केस जो है लास्ट वाला बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, उसमें हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इमेज डिस्टेंस। ओके, पॉजिटिव लेते हैं इमेज डिस्टेंस को, अंडरस्टूड, पॉजिटिव लेंगे इमेज डिस्टेंस। और फिर यू क्या लेंगे, यू, यू हमेशा 6 केस में नेगेटिव होता है, क्योंकि यू हमेशा हम लोग इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, वो लेफ्ट साइड पड़ता है कार्टेशियन प्लेन। लेफ्ट साइड क्या है नेगेटिव, लेफ्ट साइड क्या है ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव। पता है यू हर केस में 6 के 6 केस में क्या रहने वाला है नेगेटिव। ओके, हर केस में नेगेटिव रहेगा, बस इमेज डिस्टेंस एक केस में चेंज होता है हल्का। इमेज डिस्टेंस एक केस में क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस वाले पॉजिटिव हो जाता है। फोकल लेंथ कहाँ होगा, आपको क्या लगता है, फोकल लेंथ भी इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ कहीं बनता है ना फोकस। जैसे पीछे उस वाले में चलते हैं, एक सेकंड, इस वाले पीडीएफ में चलते हैं। ये देखो फोकस कहाँ है, कार्टेशियन प्लेन है यहाँ, कार्टेशियन प्लेन, फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। फोकल लेंथ भी, इसको फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था, फोकस पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ कहाँ पर है, लेफ्ट साइड ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, तो उसका साइन कन्वेंशन भी हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, फोकस का भी एक सेकंड, फोकस साइन कन्वेंशन नेगेटिव। ओके, अगर मैं इसको समराइज करके लिख देता हूँ जिसमें क्लियर आपको दिखे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कॉन्केव मिरर का V हमेशा नेगेटिव रहता है पहले 5 केसेस में, एक्सेप्ट इन दी लास्ट केस जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तब हमारा इमेज बनता है बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, तो वो पॉजिटिव कार्टेशियन प्लेन में चल जाता है। तो उसका हम साइन बस इमेज डिस्टेंस हम वो लेते हैं जब व्हेन, ये कब होगा, व्हेन इमेज इज an image formed beyond the mirror। ओके, जब इमेज मिरर के बियॉन्ड, ये वाला केस, इस केस में देखो इमेज डिस्टेंस यही है, कहाँ गया इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस यही है यहाँ तक, ये जो यहाँ तक मैंने जो बोला ना इसी को, ये पॉजिटिव कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन बना के आप चेक कर सकते हैं सारे चीज़। कार्टेशियन प्लेन में इस तरफ नेगेटिव होता है सारे, इस तरफ पॉजिटिव रहता है, इसमें इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव साइड, और बाकी सारे चीज़ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे नेगेटिव फॉर्म में होंगे। ओके, साइन कन्वेंशन क्लियर होगा, साइन कन्वेंशन कॉन्केव मिरर में पहले 5 केसेस में, कार्टेशियन प्लेन सोचिए, मिरर को सेंटर मान के वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में डिवाइड कीजिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड जो लाई कर रहा होगा सारे नेगेटिव में जाएंगे, साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते अगर नहीं आता हो तो। और राइट साइड में, अगर राइट साइड में लाई कर रहा है आपके कोई भी चीज़, वो पॉजिटिव होगा। तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे कहाँ होते हैं लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस पहले 5 केसेस में भी फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, तो वो भी वो होता है, क्या बोलते हैं नेगेटिव ही हम लेंगे पहले 5 केसेस में, एक्सेप्ट ये केस, ये देखिए कहाँ बन रहा है इमेज लेफ्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन नेगेटिव, इसमें भी देखिए कहाँ बन रहा है लेफ्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन नेगेटिव। 2 केस मैंने आपको दिखा दिया। अभी लास्ट केस देखिए, इमेज फॉर्मेशन, इसमें क्लियर कर देता हूँ जरा, समझ में आएगा। हाँ, कहाँ बन रहा है पॉजिटिव साइड, इसको मानिए आप ये कार्टेशियन प्लेन, इस तरफ क्या है नेगेटिव पोर्शन लेफ्ट साइड, राइट साइड पॉजिटिव पोर्शन, राइट साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव आएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्केव में हर केस में नेगेटिव लेना है, कॉन्केव मिरर के हर केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, वी हर केस में नेगेटिव आता है, एक्सेप्ट लास्ट केस जिसे वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ इमेज बना रहा हो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, ये केस में बस हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। फोकल लेंथ हर केस में नेगेटिव, अंडरस्टूड। कॉन्केव मिरर का साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। हाँ,
तो कॉन्केव के सारे साइन कन्वेंशन खत्म हो चुके हैं आप लोग के। मिरर फार्मूला मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्केव का साइन कन्वेंशन खत्म हो चुका है। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बोला था, ये क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ये सब भी पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्शन और कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन ये बच रहा है, 2 केसेस में जो उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग रिलेटेड ये मिरर फार्मूला के रिलेटेड। और रिफ्लेक्शन चालू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का लॉ, रिफ्लेक्शन के रिलेटेड दो टर्म आते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 2 केसेस पढ़ेंगे जब हम लोग रिफ्लेक्शन में रेयरर टू डेंसर जा रहे होंगे फर्स्ट केस, दूसरा केस डेंसर टू रेयरर जा रहे होंगे। तो ये सारे जो बचे हुए 3 टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे इसी लेक्चर में कवर करेंगे। अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसमें पढ़ाऊंगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।